आपके पास। सोमनाथ भारती जी बताइए, आप जिम्मेदारी लेंगे आप सोमनाथ भारती जी इन बच्चों को पिटवाने की? क्या मना कर सकते हैं आप कि आपकी पार्टी का काडर नहीं था? ऐश्वर्या जी, सोमनाथ जी, आपको आंदोलन करना आता है, आपके नेता को आंदोलन करना आता है, इन बच्चों को नहीं। अरविंद केजरीवाल इज अ प्रोफेशनल प्रोटेस्टर, बोलने देंगे उनको नहीं, आप ही बोलिएगा, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन सवाल तो मुझे करने दीजिए। उनको मालूम है कि अगर पार्लियामेंट सेशन में है और अगर अरविंद केजरीवाल या संजय सिंह या सोमनाथ भारती या फिर सौरभ भारद्वाज ने बैरिकेड पार किया तो क्या करेगी रैफ और क्या करेगी दिल्ली पुलिस? उन्होंने नहीं तोड़ा, उन्होंने नहीं बैरिकेड किससे तोड़वाए? बैरिकेड को लाते किससे पड़वाए? बैरिकेड पार किससे करवाए? उन बच्चों से, जिन बच्चों को बरगला के आप ये कहलवा के आप लाए। एक वीडियो आप दिखा दीजिए, 10 वीडियो मैं दिखा देता हूं, और अरविंद केजरीवाल की वो बाइट भी आपको सुनवा दूं अगर आपके बोलने से पहले आपको चाहिए कि एक वीडियो दिखा दे मुझे कोई जिसमें किसी के हाथ में लाठी हो, एक वीडियो मुझे कोई दिखा दे जिसमें किसी के हाथ में पत्थर हो। तो 1 दर्जन वीडियो है सोमनाथ जी, आपके पास एक आईपैड है, मेरे पास यहाँ 15 कैमरा है, 15 अलग अलग वीडियो चला दूंगा एक बार में, आप देख लीजिए अगर आप देख सकते हैं तो। लेकिन देश की जनता को आप बरगलाइए मत, देश के युवा को आप बरगलाइए मत। सोमनाथ जी बोलिए कि मैं अपनी राजनीति के लिए कर रहा हूं, और फिर जितने लोग आए वो आपके साथ हैं। बोलिए आप कि मैं नीट के एग्जाम के लिए नहीं, मैं रेखा गुप्ता के खिलाफ कर रहा हूं। बोलिए आप कि मैं नीट के एग्जाम के लिए नहीं, मैं नरेंद्र मोदी के खिलाफ कर रहा हूं। फिर जितने लोग आए वो आपके साथ हैं। वीरेंद्र जी आ रहा हूं, वीरेंद्र जी आ रहा हूं, वीरेंद्र जी आ रहा हूं, प्लीज वीरेंद्र जी आ रहा हूं। सोमनाथ भारती, थैंक यू वेरी मच। सोमनाथ भारती, सुधांशु त्रिवेदी, 1-on-1, थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट, ठीक है। आपका ये जो मोनोलॉग चला है 23 मिनट्स, उसके बाद मुझे परमिट करें, जितना समय आपने उनको दिया उसका आधा भी दे दीजिएगा मुझे। एक छोटी वीडियो आपको दिखाता हूं। ऐश्वर्या जी, आप तो बड़े रिस्पॉन्सिबल जर्नलिस्ट रहे हैं। मोदी जी तक ये बातें नहीं पहुंच रही थी, तो आज जो सुबह हुआ है वो नहीं होता। इट इज वेरी क्लियर कि जब कोई ऐसा बौखला के कोई स्टेप लेता है, इट इज वेरी क्लियर कि उसके तक बातें पहुंच रही है। बट बात इतनी सी है कि वो हमारी बातें नहीं मानना चाहते, बिकॉज देयर इज अ थिंग कॉल्ड ईगो। देखिए, इसमें कोई अपशब्द नहीं होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि बहुत अपशब्द हैं कई वीडियोस में, और कई बच्चे माफी भी मांग रहे हैं जब वो वापस अपने अभिभावकों के पास पहुंचते हैं। तो मैं उनका चेहरा दिखाता नहीं हूँ, आप दिखा रहे हैं, which I don't approve of, by the way। अब ऐसे ना अनगिनत हैं, हाँ, अनगिनत। सुनिए, मैं आपको अगर दिखाने लगूं तो आपके चैनल का समय कम पड़ जाएंगे। आप टेंशन मत लीजिए, समय अच्छा होता, लेकिन अगर मैं दिखाने लगूं दिखाते तो आपको जाना पड़ जाएगा। लाठियों में कीलें लगी थी। सुनिए ना, सुनाइए ना, अरे सुन लीजिए भैया। देखो, या तो अगर आपको आप बोलो ना, मैं चुप हूं, आपने वीडियो चलाई इसलिए मैं बोला। आप बोलिए, मैं चुप हूं। आप बोलिए सोमनाथ जी, मैं चुप हूं, तो करिए, जनता सुन रही है, बोलिए, करते रहिए, ठीक है, बोलिए ना, जनता सुन रही है आपको, मैं चुप हूं। मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा कैसे रात को थैंक यू पत्थरों से लदा ट्रक लाके खड़ा कर दिया गया। सीजेपी के लोगों ने पूछा ट्रक क्यों आया, इतनी सिक्योरिटी में पत्थरों से लदा ट्रक क्यों आया? प्लेन वर्दी में ये जो पता नहीं कहां कहां से लोग गुंडे ले आए, और किस प्रकार से उन लोगों ने बच्चियों के साथ बदतमीजियां की हैं। और एक बार आपको बता दूं, आपको मान्यवर, जिस प्रकार से इलेक्ट्रिक शॉक दिया गया बच्चों को, डंडे तोड़ दिए गए बच्चों के ऊपर, सिर फाड़ दिया गया, हड्डियां तोड़ दी गई। ये बहुत समय तक जो है ना, ये पूरे हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। ये भाजपा को जीने नहीं देगी जनता, मैं आपको आज लिख लीजिएगा। भाजपा और दिल्ली तो दिल्ली जनाब, अब तो पटना के विधानसभा को लोगों ने घेर लिया है। हाँ। नागपुर के आरएसएस हेडक्वार्टर को लोगों ने घेर लिया है। ओके। और आपको बता दूं, पूरे देश ने देखा। ऐश्वर्या जी, सबके जड़ में क्या है बताइए? सबके जड़ में यह है कि नीट के एग्जाम पेपर लीक होने के कारण 22 बच्चों ने आत्महत्याएं कर ली, लेकिन सरकार, उनके मंत्री, किसी के पास एक शब्द नहीं कंसोलेशन का उस परिवारों के प्रति, एक ट्वीट नहीं, एक मैसेज नहीं। उस कारण से लोग इकट्ठे हुए। सोनम वांगचुक जब वहां आए तो क्यों नहीं 5 मिनट की दूरी प्रधानमंत्री जी तय कर लिए और जाके पूछ लिए होते क्या मांग रहे थे वो। तो जो आप गिनवा रहे थे ना, ये आ गया, वो आ गया, ढिंगड़ा आ गया, फलना आ गया, इसको बिल्ड करने दिया बीजेपी ने। और बीजेपी के ही लोग रोड़ा लाए, बीजेपी के लोग प्लेन क्लोथ्स में होकर के गाड़ियां तोड़ी, सिपाहियों ने गाड़ियां तोड़ी। भाजपा के आदेश पे ये सब गलत काम वहां पे हुए। और कृपया करके इसको हल्के मत लीजिएगा। पूरे हिंदुस्तान के अंदर युवा जग चुका है।
मैं ऐसे ऐसे परिवार से बात कर चुका हूं जो हार्डकोर बीजेपी के थे, शुरू से वोट दे रहे थे। उन्होंने कान पे हाथ पकड़ के बोला है, सोमनाथ जी बीजेपी को हमारे घर से एक वोट जिंदगी में नहीं जाएगा। ये चारों तरफ से फेल्यूर हैं, फेल्ड फेल्ड फेल्ड। मैं सोमनाथ जी बोलिए, आपने बोलूं कुछ। जिस प्रकार से 20 जुलाई को आपको पार्लियामेंट गेट बंद करने पड़े, माने प्रधानमंत्री चुपके से लेके निकल गए। वो हमारे बच्चे नहीं है क्या? बात करने में क्या आपको परेशानी होती है? वो हमारे ही बच्चे हैं। अगर कोई मंत्री चला गया, वो हमारे ही देश का युवा है। बात कर लिया होता, ये नौबत नहीं आती। आपने तो प्रो बीजेपी वालों से बात की। मैंने तो आम आदमी पार्टी के जो दिल्ली के विधायक थे उनसे बात की। उन्होंने बोला, मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि सत्ता के लिए इतना डेस्परेशन हो जाएगा। इनको हिंदू मुसलमान का एंगल नहीं मिल रहा। नहीं, एंगल की बात ही नहीं है, क्लियर है एंगल। अरे मुझे एंगल क्लियर है। ये बच्चे दंगाई नहीं है। दंगाई बोल लूं जनाब? आप ही बोल रहे थे, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं। दंगाई बच्चे नहीं है सुधांशु जी, दंगाई पॉलिटिकल कैडर है। पूछिए। आम आदमी पार्टी के नेता। आप मुझे बताइए फुटपाथ क्यों तोड़े गए? आप मुझे बताइए ईंट के चट्टे क्या नीट के बच्चों ने फेंके? नहीं, आपके पॉलिटिकल कैडर ने फेंके। बताओ क्यों फेंके? एक महीना क्यों फेंके? अरे तो बैरिकेड तोड़ेंगे आप। सारा हिंसा गलत है। इंडिया अगेंस्ट करप्शन के आंदोलन में शीला दीक्षित के रेजिग्नेशन के लिए अरविंद केजरीवाल ने कितने बैरिकेड बांधे थे? अगर इनसे चुपचाप रामलीला मैदान में पड़े थे, चुपचाप रामलीला मैदान में पड़े थे, चुपचाप। पेपर लीक होते रहे। और ये आप सब सुनिए दर्शक, बैठ करके वहां पे आंदोलन का तरीका होता है। और ये बात सोमनाथ भारती जानते हैं, ये बात अरविंद केजरीवाल जानते हैं, ये बात सुधांशु त्रिवेदी जानते हैं, तो राहुल गांधी भी जानते हैं। राहुल गांधी ने क्या प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की? नहीं, जमीन पे लेट गए। अरे देश क्यों? क्योंकि बैरिकेड तोड़ने के बाद प्रोटोकॉल है। वो जो वहां नीली वर्दी में या फिर जिसको मजबूर किया आपने बंदूक तानने के लिए, वो कोई लंदन से नहीं आया है, वो कोई डोनाल्ड ट्रंप का सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, वो इसी देश के गांव का आदमी है। राम के घर में डकैती हो गई, इन बेशर्मों को शर्म नहीं आया? सोमनाथ जी, अमेरिका कहने पे पाकिस्तान का युद्ध रोक दिया। सोमनाथ जी, भारत के ये अमेरिका आपके बेस्ट फ्रेंड पन्नू ने भी बोल दिया। वैसे तो आपको पता है कि नहीं, कर लिए आपके बेस्ट फ्रेंड पन्नू ने, जिसके ऊपर ये आरोप लगा था कि वो आपको फंड कर रहा है पंजाब के चुनाव में, उसने बोल दिया कि मैं सीजेपी के साथ जूम कराए। हालांकि मैं आतंकियों के बात पे भरोसा नहीं करता, तो मैं नहीं कर रहा। लेकिन प्लीज एक मिनट सुनना पड़ेगा आपको सोमनाथ जी, ऐसे नहीं। वो भी निपटेंगे सोमनाथ जी, कौन निपटेगा ये देश की जनता तय करेगी। सुधांशु जी को रखिए। वो भी देश का युवा बीजेपी के लिए वोट करे, कांग्रेस के लिए वोट करे, अखिलेश यादव के लिए वोट करे या अरविंद केजरीवाल के लिए वोट करे। कैन आई हैव सुधांशु त्रिवेदी ऑल्सो? आम घर के बात सिर्फ इतनी है। सोमनाथ जी देखिए, ये आप गलत करते हैं। मैं आपको मौका देता हूं, फिर भी आप ऊपर बोलते हैं। जगह ही है। देखिए भैया, आप ये मान लीजिए कि आपने देश के युवा को बरगलाया, नीट के एग्जाम पे लाके आपने पत्थरबाजी अपने लोगों से करवाई, मैं चुप हो जाऊंगा। आप ये मान लीजिए कि आपने अपने लठैत बच्चों के बीच में डाले, लाठियां चलवाई, पुलिस ने जब काउंटर किया तो पिटा बेचारा कौन? वो बच्चा जो आंदोलन करने आया था। ये भाजपा के वो लेफ्ट वाले आयशा के नाम पे क्या? सुधांशु जी, टीना जी, आप भी एक महिला हैं, ऐसे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल हो रहा है वहां लिख के। वो बच्चे अपने अभिभावकों के पास, अपने माँ बाप के पास कैसे जाएंगे? कृपया करके ट्रिवियलाइज करना बंद कर दो। मेरी बात ट्रिवियलाइज नहीं हो रहा है। सोमनाथ जी, उंगली उठा उठा के आप सीरियस नहीं हो जाएंगे। लाठी चली, बच्चों को चोट लगी। पत्थर किसने चलाए? आपके काडर ने। लाठियां किसने चलाई? आपके काडर ने। पुलिस वालों को किसने मारा? आपके काडर ने। गाड़ियां तोड़ी, गाड़ियां किसने? गाड़ियां किसने तोड़ी? आपके काडर ने। गुंडों ने तोड़ी है। तलवारें किसने चलाई? आपके काडर ने। भाजपा के गुंडों ने। राहुल गांधी को यह तस्वीर चाहिए थी, यह तस्वीर मिल गई उनको, रत्नाकर त्रिपाठी। अब ये 6 महीने तक सुधांशु जी, दुनिया भर के बड़े बड़े जितने भी ये प्रिंट एडिशंस आते हैं, जो हैज बीन्स हैं, उन सब में छपेगी। देखो राहुल गांधी लेटा हुआ, पुलिस ने पकड़ा हुआ चारों तरफ से। यही चाहिए था राहुल गांधी को, ये मिल गया।